अरमान, सारी जिंदगी का रिश्ता निभाने के लिए क्या ये काफी होगा? ईमानदारी, भरोसा और दोस्ती, ये जिस भी रिश्ते में होते हैं उसे निभाना बहुत आसान हो जाता है। और ये सब तो हमारे रिश्ते की नींव है। तुम्हें क्या लगता है मैं हमारे घर में लड़ाई झगड़े और तमाशे को मिस करूंगा? प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी में अब शांति चाहिए। तो फिर ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोली अरमान? जब प्यार नहीं करते हो तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? जब दादी साहब ने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा, तुमने कहा कि तुम्हें वक्त चाहिए सोचने। तुमने तभी हाँ क्यों नहीं की? ऐसा क्या सोचना था तुम्हें? और जब हाँ की तो क्यों की? क्योंकि मैं डर गया था, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती है? हाँ? मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जब प्यार नहीं करते हो तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला? क्यों कर रहे हो मुझसे शादी अरमान? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना आने वाला कल देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि हम दोनों इस घर में साथ रह रहे हैं। हम दोनों सुबह की आरती कर रहे हैं। घर में शांति, माँ खुश है, दादी सा रिलैक्स्ड, हम दोनों रिलैक्स्ड हैं। हम दोनों ही कि चाहे जो भी मुश्किल आए, फैमिली को और एक दूसरे को संभाल लेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ देंगे कि चाहे जो भी मुश्किल आए, हम फैमिली को और हम दोनों को संभाल लेंगे। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। वो था जब अबीरा घर से चली जाती है, बी नानू आकर घर में झगड़ा करते हैं कि क्यों रूही और अरमान की शादी करवा रहे हो। और तो रूही के दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है जब वो बोलते हैं कि ये तुझसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ घर वालों के लिए मजबूरी में शादी कर रहा है। तो ऑफकोर्स रूही का सवाल पूछना जायज़ है। तो रूही बहुत इमोशनल है। अरमान उसके पास जाता है, जाकर उसको हैंकी देता है और उसको बताता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें इतना चुप हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद रूही के कुछ सवाल होते हैं जो कि बहुत ही जायज़ सवाल होते हैं कि ये शादी तुम क्यों कर रहे हो, तुम अबीरा को मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो ये सारे ऐसे सवाल थे जिनका सीधा जवाब अरमान के पास था नहीं, बट फिर भी अरमान ने जितना हो सका स्ट्रेट फॉरवर्ड होके उसको ये चीज़ें बोली जिससे वो हर्ट भी ना हो और वो उसको धोखा भी ना दे। तो उसने घुमा फिरा के सारी चीज़ें कही, बस ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने बोला कि पिछले 10 महीने में कुछ बदल गया मेरे अंदर, मैं ही बदल गया हूँ। तो वो सब सुन के रूही बहुत हर्ट होती है। तो ये सीन था वो। फैंस के लिए यही मैसेज है कि आई एम रियली थैंकफुल जिस तरह से आपने लास्ट 2 एपिसोड को इतना सराहा, इतने एडिट्स, इतनी अप्रिसिएशन, यहाँ ट्रेंड होना, वहाँ ट्रेंड होना। सो ठीक है, ट्रेंडिंग और ये तो चलती रहती है, बट ये सब आप लोगों के बिना पॉसिबल हो नहीं पाता। आप लोगों के जो एफ़र्ट्स हैं एपिसोड देखने के बाद, जिस तरह से आप लोग एडिट्स बनाते हैं, अपने जो विचार हैं उनको जाकर आप अलग अलग पोर्टल्स पे लिखते हैं, हम लोगों को टैग करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, तो वो बहुत बूस्ट करता है एक आर्टिस्ट को। और हर किसी आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन अच्छी लगती है। तो जब आप लोग इतनी मेहनत करके अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने रिव्यूज़ हमको बताते हैं, तो वो बहुत एनकरेज करता है हमको आगे आने वाले हर सीन को उतना ही इंटेंसिटी के साथ, उतना ही सिंसियरिटी और उतना ही
इम्पोर्टेंस के साथ हम उन सीन्स को शूट करें. सो वेरी वेरी थैंकफुल. आई एम वेरी हैप्पी.